हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर आस्तिक मंडल। तो मैं अभी फ़िलहाल रेडी हो चुका हूँ ड्यूटी के लिए। मैं सोच रहा था कि स्टेशन पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ, बट स्टेशन पे वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमेशा कोई ना कोई डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है वीडियो बनाना। इसीलिए मैं सोचा रूम पे ही आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बना देता हूँ। फ़िलहाल मैं आज इस वीडियो पे अपने लाइफ के मतलब जो भी पीछे कैसा स्ट्रगल रहा, कैसे करके यहाँ तक पहुँचा, उसके बारे में थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं भी किन्हीं को थोड़ा बहुत अगर मोटिवेट मिले तो वो भी अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके। ज़्यादा ऐसा कुछ अच्छा ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, कुछ फिल्मी स्टोरी नहीं है, बट हाँ जो भी है थोड़ा सा स्टोरी तो इंटरेस्टिंग तो है, आप लोगों को पता चलेगा। तो जैसा मैं क्या है कि मैं हमेशा से ही घर से बाहर ही रहा हूँ ऑलवेज। छोटे से ही जब मैं बचपन में 4th क्लास के बाद हॉस्टल में हमारे घर वालों ने मुझे डाल दिया 6th क्लास में। मैं एक्चुअली बात क्या है, मैं 5th क्लास पढ़ा नहीं हूँ। 4th के बाद वहाँ पे जब स्कूल में क्या होता है कि किसी भी स्कूल में एडमिशन होता है तो बच्चों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल पूछे गए थे तो उन्हें पता नहीं ऐसा क्या लगा, वो बोले 5th में ज़रूरत नहीं, आप इनका एडमिशन सीधे 6th में कराइए। तो हॉस्टल का नाम हमारा था बनस्थली हाई स्कूल, जो धनबाद में है। हमारे घर से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर होंगे। तो वहाँ से 6th से लेके 10th तक मैंने वहाँ पे हॉस्टल पे रह के पढ़ाई की। छोटा बच्चे से मतलब वो एक शुरू से ही अकेले रहना, खुद से अपने कपड़े साफ़ करना, यही सब चलता रहा वहाँ पे। फिर जब मैट्रिक पास किया तो 2 साल के लिए फिर वापस घर पे आया था। 11th-12th हमारे धनबाद में एक पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज है, वहाँ से मैंने किया है। तो साइंस स्ट्रीम से, क्योंकि मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न से पास होने के बाद घर वालों की उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ गई मुझसे। उनको लगा कि फ़र्स्ट डिवीज़न किया है तो इसे साइंस से पढ़ाई करना चाहिए। और जो भी मेरे सारे दोस्त थे वो सब ने साइंस स्ट्रीम से ही अपना इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लिया पीके रॉय। तो उस टाइम क्या होता था कि हमारे टाइम में जब 2012 में हमने 12th करी है तो कॉलेज उतने बच्चे जाते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरते टाइम ही जाते थे और प्रैक्टिकल्स के टाइम पे बेसिकली हम तैयारी करते थे। वहाँ हीरापुर एक जगह है धनबाद में, वहाँ पे कोचिंग करते थे। तो कोचिंग से तैयारी करी 11th-12th की, उसके बाद एग्ज़ाम्स हुए और एग्ज़ाम्स के बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसमें भी साइंस लेके फ़र्स्ट डिवीज़न, जहाँ तक मुझे पता है शायद अपने गांव में पहला ऐसा था जो साइंस स्ट्रीम से फ़र्स्ट डिवीज़न किया। घर वालों की उम्मीदें और बढ़ गई कि बच्चा ठीक ठाक है, पढ़ाई में आगे कुछ कर सकता है, तो उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया। उस टाइम क्या चलता था कि सारे बच्चे एक दूसरे को देख के इंजीनियरिंग में करते थे। 2012 के बाद है ये। तो अब मैंने कोई IIT JEE वगैरह का भी एग्ज़ाम दिया नहीं, कभी प्रिपरेशन नहीं की। तो प्राइवेट कॉलेज, दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या रहता है हमारे पास, मिडिल क्लास, तो फिर प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए इधर उधर कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त की, बट वैसा कुछ मिला नहीं। जहाँ हमने इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे थे 12th का, वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे 2 या 3 कॉलेज का सजेशन दिया था। तो उसमें से एक SRM कॉलेज है, SRM ग्लोबल, जो हरियाणा में, और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो ये थोड़ा सा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में हमने सुन रखा था, तो अच्छा है ये है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। तो हरियाणा में है, अपने घर से लगभग 1600-1500 किलोमीटर दूर। फिर से एक बार घर से निकलने का समय आ चुका था। उधर 4 साल पहले बच्चे में हॉस्टल में रहे, देन उसके बाद 2 साल घर पे, फिर से आगे 4 साल के लिए हॉस्टल। तो वहाँ जाके जब कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत से बनाया जाता है, किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो हमें, मेरे फादर को कॉलेज बहुत ही अच्छा लगा। तो बाद में क्या है, पढ़ाई उसके बारे में तो उनका जानकारी नहीं था, बट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा तो फिर हमने वहाँ पर एडमिशन ले लिया। 4 साल का कोर्स था, मैंने बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से एडमिशन ले लिया। ठीक है। अब वहाँ पे क्या है कि पहले से उतना जानकारी नहीं था, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी को जानकारी होगा तो वहाँ पे सप्ली बहुत आती है। सप्ली देयर मीन्स कि लड़के फेल बहुत करते हैं सेमेस्टर में। तो वहाँ पे हमने पढ़ाई शुरू किया। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा। मानिए फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो बेसिकली अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यही सब सब्जेक्ट होते हैं, उतने ब्रांच के पेपर नहीं होते हैं। तो हमने एग्ज़ाम दिए 6 महीने बाद। तो सबसे पहला सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आया उसमें मेरी 2 सप्ली आ गई। एक 6 सब्जेक्ट का होता है, जिसमें से 4 में पास हुआ, देन 2 में फेल हो गया। अब घर वालों को बता नहीं सकता कि उसमें हमने फेल हो गया है, क्योंकि वो क्या होता है कि उन्हें इस चीज़ का जानकारी नहीं होता कि अगर कोई सप्ली आया तो घर वालों को लगेगा कि बच्चा फेल हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हमने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, लेकिन ऐसा है कि धीरे धीरे आगे चलता रहा। जैसे सेकंड सेमेस्टर हुआ, उसमें भी एक में सप्ली आई, फिर नेक्स्ट में करते करते क्लियर कर दिया। जहाँ मेरा आपका 8th सेमेस्टर था जो फाइनल था, या फिर जो 7, 6, इधर से मेरे लगातार क्लियर होते गए। तो फाइनली 8th सेमेस्टर में जब रिजल्ट आया तो सारा कोई भी सप्ली नहीं रहा, अच्छे से मुझे 4 साल में अपनी बीटेक की डिग्री मिल चुकी थी। तो घर वालों को लगा चलो ठीक है, डिग्री हो गया, अब आगे क्या करना है। अब आगे घर पे आ गए हैं। अगस्त जुलाई में एग्ज़ाम हुए थे और घर में आ गया था। रिजल्ट आने में अभी टाइम थे 8th सेमेस्टर के। तो अभी फ़िलहाल छुट्टी के टाइम चल रहे थे, बस मस्ती चल रहा था, इधर उधर दोस्तों से मिलना, इधर उधर घूमना, ऐसे ऐसे करते करते 2-3 महीने गुजरे, फिर रिजल्ट आ गया।
आगे कुछ पता नहीं था आगे क्या करना है नहीं करना है। अब वहाँ हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, कॉलेज में जब हम थे तो वहाँ पे कुछ कैंपस भी होते थे, तो वो प्राइवेट जॉब होती थी, उतनी सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं मिलती थी। तो अब वहाँ रह के कोई मतलब नहीं था, तो मैं घर आ गया, जॉब वहाँ पे किया नहीं। फिर जब रिज़ल्ट आने के बाद मैंने यहाँ पे टाटा स्टील है जमशेदपुर में, आपने सुना होगा, वहाँ पे अप्लाई किया था। तो टाटा स्टील में प्राइवेट में एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज ए सुपरवाइज़र मेरा वहाँ पे जॉब हो गया, ठीक है। और वहाँ पे जब जॉब हो गया तो फिर घर से फिर से वापस अगेन घर से वापस जाना है। तो 2017 का बात है ये। 2017 में मैंने अपना फिर से टाटा के लिए निकल गया और वहाँ पे जॉब करने लगा। इसी बीच आपके 2018 में लोको पायलट की वैकेंसी आई थी, तो तैयारी उतनी खास थी नहीं, तैयारी कुछ कर नहीं रहे थे, बट फॉर्म भर रखा था और थोड़े बहुत जब भी टाइम मिलता था तो पढ़ाई कर लिया करते थे। तो उसमें क्या हुआ कि CBT 1 CBT 2 इस तरह से होते हैं, तो CBT 1 और CBT 2 क्लियर हो चुके थे। वो उतनी तैयारी नहीं थी, फिर भी मतलब जितना भी था उससे क्लियर हो चुका था। अब बात था साइको का, बट वहाँ क्या चल रहा था, मेरा जॉब भी चल रहा था प्राइवेट में, 8 to 5 जॉब चलता था, उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, तो साइको जो है नहीं हो पाया, साइको में फेल हो गया। तो लगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए नहीं बनी है, हमसे होगा नहीं, बस प्राइवेट में। और आपको क्या सैलरी बताएं, वहाँ का सैलरी बताने में भी मुझे अभी जो भी है, बट इतना था कि चल जाता था। लेकिन एक जो बीटेक करके जो 4 साल पैसे इन्वेस्ट करके जो करता है, वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता है कि आपको कुछ बढ़िया एक मिनिमम अमाउंट मिले सैलरी का, बट ठीक है चलता है। उस टाइम इतने सारे इंजीनियर हो गए थे कि लोग इतने में ही काम करते थे, अप्रॉक्स 10 to 15 के में काम करते थे, ठीक है, वो भी चल रहा था। देन उसके बाद 2019 में आपकी NTPC की ये वैकेंसी आ गई, ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ गई, तो हमने ये भी फॉर्म भर दिया। और उसके बाद 2019 में क्या हुआ कि कोविड आ गया। अब कोविड आने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपके एम्प्लॉय थे, सबको कंपनी मतलब काम बंद कर दी, तो फिर घर आना पड़ा, अगेन वापस घर आ गया। अब 1 साल तो पूरे कोविड में निकल गया 2020, ठीक है, एग्ज़ाम भी इसके हुए नहीं। अब घर में रह के क्या करना है यही सोच रहे थे। तो फिर जब सोचे कि फॉर्म भर रखा है तो फिर प्रिपरेशन करते हैं। तो हमारे धनबाद में एक स्टेट गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है, हमारे धनबाद में ही है, तो बहुत सारे दोस्त वहाँ पे लाइब्रेरी जा रहे थे। तो फिर हमने भी सोचा चलो तैयारी करते हैं, जब उधर कुछ नहीं हो रहा है तो घर में बैठने से क्या है, उससे अच्छा तैयारी करते हैं। तो हम फिर से तैयारी में लग गए। उसके बाद जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो CBT 1 का रिज़ल्ट आया, तो उसमें अच्छे खासे स्कोर से मैंने मतलब CBT 1 क्लियर कर लिया था। बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी कॉल आया जस्ट कि अभी आपको तुरंत ही ड्यूटी आना है, क्योंकि शायद उसे जो भी मेरा जो अभी जॉब कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है स्टेशन मास्टर, उन्हें कहीं हॉस्पिटल या कहीं जाना है, तो फटाफट मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपनी कहानी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जानकारी के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।